दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि कितने क्लास का ये क्लास 9 का विज्ञान, जिसमें हम लोग फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें से हम लोग पढ़ेंगे इसमें का पीडीएफ और नोट्स दोनों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही पीडीएफ और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमें बेल आइकन घंटी का करके प्रेस करें। जैसे हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पहला मूल राशियाँ। तो कहता है वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे मूल राशियाँ कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है, मूल राशियाँ 7 होती हैं। मूल राशियाँ कितनी होती है बच्चों, 7 होती है। इसी तरह हम लोग इसमें दूसरा देखेंगे, इसी का दूसरा हेडिंग मूल मात्रक। वे मात्रक जो मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा नीचे रोल कर आएंगे और मूल राशियाँ जो 7 हम बताए हैं बच्चों वो दिया, और दूसरा तरफ लिखा गया है मूल मात्रक। ये तो जो होता है लंबाई, पहला क्या होता है हमारा 1 नंबर पे लंबाई। तो 1 नंबर पे जो लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। और आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा गया, किसका किसका मात्रक मीटर होता है। तो देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई या दूरी या विस्थापन, ठीक, ये सब क्या है, एक इसका मात्रक, सबका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और इसके दूसरा नंबर पर आता है द्रव्यमान, जिसका अनुमात्रक होता है किलोग्राम। तीसरा पे आता है समय का मतलब होता है सेकेंड। चौथे पे आता है विद्युत धारा का मतलब होता है एम्पियर। और पाँचवें पे आता है ताप, इसका मतलब होता है केल्विन। छठवें पे आता है ज्योति तीव्रता, इसका मतलब होता है कैंडिला। और सतवें पे आता है पदार्थ का मात्रा, इसका मतलब होता है मोल। अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी क्या करें, दबा दें। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मान देखेंगे। जैसे मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को बेहद जानना जरूरी भी होता है। तो इसमें मान में हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे पहला है हमारा 1 माइक्रोन में कितना मीटर। पहला क्वेश्चन हमारा 1 माइक्रोन में कितना मीटर। तो 1 माइक्रोन में 10 के घाते -6 मीटर। अब लोग बहुत से बच्चे होते हैं कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो बताएंगे आप लोग 10 के घाते 6 माइक्रोन होते हैं। कितने होते हैं, 1 मीटर में 10 के घाते 6 माइक्रोन होते हैं। इसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं कि एक एगस्टान में कितने मीटर होते हैं। तो एक एगस्टान में 10 के घाते कितने होते हैं बच्चों, 10 के घाते 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 के घाते 10 -10 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने एगस्टान होते हैं, तो 1 मीटर में 10 के घाते 10 एगस्टान होते हैं। तीसरा हो जाएगा यहाँ से 1 नैनो में कितना मीटर। तो 1 नैनो में 10 के घाते -9 मीटर होता है। उसी तरह दूसरा इसी में पूछेगा कि 1 मीटर में कितना नैनो होता है। तो इसका हो जाएगा कि 10 के घाते 9 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसी तरह इस चौथा पूछ लेगा कि 1 पिको में कितना पिकोमीटर में होता है। तो 1 पिकोमीटर में 10 के घाते -12 मीटर होता है। और उसी तरह पूछेगा कि 1 मीटर में कितना पिको होता है। 10 के घाते क्या होता है बच्चों, 12 पिकोमीटर होता है। इसी तरह हम लोग अगला बरसेंगे, एक फेकोमीटर बराबर कितना होता है। तो एक फ्रेमिक है बच्चों, एक फ्रेमिक बराबर कितना मीटर, तो 10 के घाते -15 मीटर। और अगला प्रश्न है कि 1 मीटर बराबर कितना फ्रेमिक, तो 10 के घाते 15 होता है। और अगला हमारा प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष का में कितना मीटर होता है। तो 9.6 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अगर किलोमीटर में है तो ठीक है, या मीटर में पूछ रहा है तो हम लिख देंगे कि याद कर लेंगे 9.46 गुणे 10 के पावर -15, माइनस नहीं रहेगा बच्चों, 15 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर। अन का आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 गुलाम होता है। इसी तरह हम लोग का ये मान बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब भी बैठे पेन और कलम काफ़ी लेकर बैठे, नोट डाउन करते रहे। यहाँ सब मात्रक निकालना सीखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर जब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का मतलब क्या होता है, मीटर। तो दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, मीटर क्या हो जाता है बच्चों, मीटर का स्क्वायर हो जाता है। मीटर का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाता है, मीटर का स्क्वायर, यह रहता है मात्रक आ जाता है। इसी तरह हम लोग आयतन का देखते हैं, तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई
चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ से हम लोग देख लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। इसका हम मात्रक जब दर्शाएंगे तो क्या होगा? तो इसका मात्रक हम लोग देख लेंगे मीटर क्या होता है? क्यूब होता है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे। तीसरा पे आता है हमारा, तीसरा पे आता है वेग या चाल। दोनों की बात एक ही होता है, वेग या चाल। वेग या चाल को हम एक घेरे में कर दिए हैं, तो आप लोग देखें वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन या दूरी बटा समय होता है। दोनों का, चाहे वेग बराबर हम कह सकते हैं कि विस्थापन बटा समय, या चाल बराबर हम कह सकते हैं दूरी बटा समय। देखिए विस्थापन हो चाहे दूरी हो, दोनों का मतलब क्या होने वाला है? मीटर होने वाला है। क्या होने वाला है बाबू? मीटर होने वाला है। तो मीटर हो जाएगा, ऊपर मीटर हो गया। और समय का मतलब आप लोग जानते हैं, अभी बताए हैं मूल राशि में 7 में, ये तीसरे पे आता है समय। समय का मतलब होता है सेकेंड। यहाँ से आप लोग देख लेंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा मात्रक इसका? मीटर प्रति सेकेंड। चौथे पे आता है हमारा, चौथे पे आता है त्वरण। क्या आता है बच्चों? त्वरण। त्वरण का बराबर क्या होता है और त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण बराबर भी बताएं कि वेग परिवर्तन बटा समय अंतर। त्वरण किसे कहते हैं? तो त्वरण का डिफिनीशन होता है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय अंतराल। ठीक, तो वही बताएं कि वेग का मात्रक क्या होता है जी? तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और इसमें से सेकेंड सेकेंड हो जाता है, तो मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है इसका? स्क्वायर हो जाता है। इसको क्या होता है? स्क्वायर हो जाता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है। इसी तरह हम इधर बगल में देख लेते हैं बल का। किसका देख लेते हैं बच्चों? बल का। बल बराबर क्या होता है? तो पहले तो ये जान लेंगे बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर होता है हमारा, बल बराबर जानते हैं कि द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण होता है। द्रव्यमान का हम जानते हैं कि मात्रक क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दोनों को मिला देंगे तो हम लिख कह सकते हैं क्या यहाँ से कि इन दोनों का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये हो जाता है मात्रक आप लोग का। तो यहाँ से अगर अगला हम देखते हैं तो यहाँ से आता है कार्य। क्या आता है बच्चों? कार्य। तो कार्य आता है अगले नंबर पे हमारा। तो कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो ये बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल गुणे विस्थापन जब होता है तो बल का मात्रक हम भी जानते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अभी विस्थापन का मात्रक आप लोग को बताएं कि मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर जब स्क्वायर होता है तो सारा अगर हम मात्रक देखते हैं तो इसका मात्रक आ जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक हो जाएगा और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो सारा हम देखते हैं तो किलोग्राम मीटर प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ये आप लोग का ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो और यहाँ से आ जाता है लास्ट नंबर हमारा, एक आता है क्या आता है? शक्ति। जो 7वें पे आता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। क्या होता है बच्चों? कार्य बट्टा समय। तो आपका जब कार्य बट्टा समय होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो अभी आप लोग को बताया गया है यहाँ से कि कार्य का मात्रक अभी यहीं पर दिखाई दे रहा है। कार्य का मात्रक आप लोग को कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग रख देंगे, लेकिन समय हमको इसमें ज़्यादा है, एक है। इसमें समय में क्या हो जाता है? क्यू हो जाता है। समय में क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब हो जाता है इसमें। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग का 3 था। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी क्या करें? प्रेस करें। अगला आता है 8वें पे गति। गतिज 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर होता है। तो आप लोग दिखाई दे रहा है 1/2। द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, वेग का मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए मीटर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, समय का मतलब स्क्वायर है तो इसको समय का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा किलोग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़? गतिज का लिख सकते हैं यहाँ से हम। ठीक, इतना किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ से हम लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे अगला 9वें पे हम देखेंगे संवेग बराबर देखें द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, वेग का मतलब मीटर प्रति सेकेंड। इसका पूरा टोटली अगर हम देखते हैं तो हो जाता है क्या चीज़ बच्चों? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब एक और बात ज़्यादा आप लोगों से पूछा जाता है कि जो होता है दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर आप लोग को हम बता दे रहे हैं बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक आप लोग बता दिए हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रक भी बता दिए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे, यह सब लिखाया गया है आप लोग को। घनत्व बराबर बता दे रहे हैं द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ये होता है स्थिति ऊर्जा का भी मात्रक mgh होता है। m से द्रव्यमान, g से ग्राम होता है ग्राम, और h से ऊंचाई होता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग देख लेंगे, ये सारा चीज़ है। तो इसी पर हम थोड़ा सा इस कुछ अंकित प्रश्न लेकर आए हैं, तो देख लेंगे। जैसे यहाँ से कह रहा है गति ऊर्जा ए बराबर 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे होता है वेग का स्क्वायर। सूत्र है ये। तो ये आप लोग देखें, पहला जैसा दिया है कि द्रव्यमान बराबर दे दिया 4 किग्रा, द्रव्यमान बराबर 4 किग्रा, भी बराबर मतलब
हमारा क्या बेग दे दिया है 6 मीटर प्रति, तो पूछ रहा है के का मान, मतलब गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। हम सूत्र लगाएंगे 1/2, क्या लगाएंगे सूत्र दोस्तों, ये सूत्र है, हम लगाएंगे कि 1/2 एम वी स्क्वायर। एम मतलब क्या, द्रव्यमान, और वी मतलब क्या, बेग। तो यहाँ से 1/2, 2 का हम द्रव्यमान रख दिए 4, और भी क्या है 6 है, 6 हम ऊपर 6 का क्या कर दिए वर्ग। तो यहाँ से हम वर्ग करेंगे तो इसका कटा दिए 4 से 2, तो और यहाँ 6 का वर्ग 36, 36 दूना क्या हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है 36 दूना का 72। तो के का मान क्या आ जाता है 72। और गतिज ऊर्जा का मात्रक हम बताएं हैं आप लोग को अभी, तो गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। क्या होता है बच्चों, जूल होता है। क्या होता है, जूल भी होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे आप लोग यहाँ से। और अगला हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट यही का है। तो आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहीं पे m बराबर दिया है 0.5, 0.5, और v बराबर दिया है 100 किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड, और के पूछ दिया। तो यहाँ भी 1/2 गुणे 10, ये 5/10 क्यों लिखे हैं, तो 0 क्या है 0.5 है, तो हम इसको बटा में चेंज कर लिए दशमलव हटाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसे हम कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 5, 100 गुणे 100 क्यों किए हैं, क्योंकि भी का स्क्वायर होता है। 100 से कटा दिए 10, 0 से 0 खत्म, 2 से कटा दिए 5 बार में, इसका गुणा कर दिए तो ये आ गया है कितना, 2 5 25, और डबल 0 है तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 2500 जूल। ये आ जाएगा आप लोग का राइट आंसर इस सवाल का। अगर आप लोग का कहीं से भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार का ये देखिए सवाल हम लगाए हैं, तो आप लोग ज़रूर इस सवाल को नोट कर लें, और जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं। ऐसे ही जैसे इसमें प्रश्न पहला दिया है, इसमें हम आप लोग को प्रश्न भी कराए हैं। तो पहला प्रश्न हमको दिया है आप लोगों को कि 25,000 एगस्टान को माइक्रान और फ्रामिक में बदलिए। फ्रामिक मतलब समझते हैं, अभी बदलने के लिए बताए हैं आप लोगों को कि एक एगस्टान में कितना मीटर होता है। तो एक एगस्टान में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो याद देखिए, इसको हम लिखने के कैसे लिखे हैं, तो हम लिखे हैं इसको, ठीक है, इसको लिखे हैं हम, ये 4 कहाँ से लिखे हैं, देख रहे हैं कि 10⁻4, ये कितना दशमलव आगे अंक लगाए हैं, तो 2 3 जीरो है और एक संख्या है, इससे कितना लगाए हैं 4, और यहाँ 10 के घाते 10 कहाँ से आया है, तो हम 10 के घाते 10 क्या करते हैं, ये माइक्रान में चेंज किए हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ इसको हल किए हैं तो 10 के पावर है, यहाँ पर 10⁻4 है, और यहाँ -10 है, तो इसको घटाएंगे तो कहा जाएगा 10⁻6 आ जाएगा। और यहाँ से आगे हल किए हैं, इसको माइक्रान को में एगस्टान में बदले हैं, तो एगस्टान में बदले हैं, तो यहाँ से हम क्या किए हैं बच्चों, एगस्टान में बदल कर इसको हम माइक्रान में बदल दिए। देखिए यहाँ पर हम दिखाए हैं माइक्रान में बदल कर आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर 10 के घाते क्या किए दिए हैं, 6 कर दिए हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को। दोनों का मान देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, प्लस है और एक क्या है, एक प्लस है, एक क्या है माइनस है। दोनों का मान क्या है, एक प्लस है एक माइनस है ना, एक प्लस है और एक क्या है माइनस है। तो एक माइनस माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, और आ जाएगा क्या चाहिए हमारा मान 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 10 के पावर क्या आ जाएगा 0, जब हल करेंगे 10 के पावर जब 0 आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो 2.5 क्या आ जाएगा, माइक्रान आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, माइक्रान आ जाएगा। यहाँ पर माइक्रान हम लिख दे रहे हैं, माइक्रान आ गया, ये 2.5 क्या आ गया, माइक्रान आ गया। अब माइक्रान को किस में बदलना है, तो फ्रामिक में बदलना है। तो अब देखेंगे 2.5 गुणे 10 के पावर 6, अब 10 के पावर 6 क्या है, तो हमको एगस्टान में है तो एगस्टान को मीटर में चेंज किए हैं। अब एक फ्रामिक में कितना मीटर होता है, तो अभी बताएं कि 10 के घाते -15 मीटर होता है 10 के पावर। तो जब यहाँ से हल करेंगे, तो यहाँ से जब हल करेंगे इसको दोनों को, तो गुणा करेंगे, देख रहे हैं घात में इसका क्या है बच्चों, 10 के पावर -6 है, 10 के पावर क्या है -6 है, और गुणे 10 के पावर क्या है 15 है। घटेगा क्या आ जाएगा बच्चों, तो 10 के पावर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 10 के पावर आ जाएगा 9, क्या आ गया इतना ही, ये आ जाएगा राइट क्या चीज़ बच्चों, ये आ जाएगा 2.5 गुणे 10 के पावर 9 फ्रेमिक। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे।